हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग करेंगे द सेकेंड डेरिवेशन ऑफ फिज़िक्स चैप्टर 1। जैसे कि ये हमारी डेरिवेशन सीरीज़ है तो हम इसमें डेरिवेशन कर लेंगे। एक वीडियो में एक डेरिवेशन होगी, आपको बढ़िया से समझ में आएगा और बहुत अच्छा होगा। दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। इक्वेटोरियल मैंने करा दिया, जिसने नहीं किया चेक कर ले जा करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, फिर हम लोग जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया था, तो मैं अभी आपको वो सब नहीं करूँगा कि मैं अब डाइपोल बताऊँ। डाइपोल आप लोगों को पता होगा, -q + q, दो चार्जेस, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा होता है 2a। लेते हैं 2a's ले लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में ईजी रहता है। 2a - q + q। अब बात करते हैं, थोड़ा सा मैंने डाइपोल एक्सिस के बारे में आप लोग को नहीं बताया था उस वीडियो में, तो ये बता दूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर मैं बताता हूँ, देखिए डाइपोल एक्सिस जो होती है वो ऑलवेज़ रिमेंबर, इसको याद रखिएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल एक्सिस हमारी होती है। डाइपोल मूवमेंट का भी डायरेक्शन ये होता है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, तो वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। अब ये जो अरेंजमेंट मैंने लिया है, कोई कहा कि सर मैंने नेगेटिव यहाँ ले लूँ पॉजिटिव यहाँ ले लूँ, वो भी कर सकते हो, वो भी वैलिड है, प्रॉपर हो जाएगा उससे भी। लेकिन बस ये याद रखना, डाइपोल एक्सिस एक्सियल पॉइंट पे निकालना है। तो जैसे इक्वेटोरियल पॉइंट ऊपर था, वैसे एक्सियल पॉइंट अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली जाए तो उसकी वैल्यू निकालने वाले हैं हम लोग। आप अगर बच्चे मैंने माइनस से प्लस यहाँ लिया है, तो मेरी डाइपोल एक्सिस किस तरफ बनेगी? मेरी डाइपोल एक्सिस कुछ इस तरफ बनेगी। ये होगी मेरी डाइपोल एक्सिस, ये होगी मेरी डाइपोल एक्सिस, समझ रहे हैं? तो इस पॉइंट पे मैं अगर यहाँ पूछ लूँ, यहाँ पूछ लूँ, यहाँ पूछ लूँ, यहाँ, तो इस एक्सिस पे कहीं भी पूछ लिया जाए आपसे, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। ये एक्सिस है। अगर आपने माइनस से प्लस ये इधर लिया है, तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि माइनस से प्लस डाइपोल एक्सिस इधर आ जाएगी आपकी। फिर इधर नहीं लेंगे, फिर इधर लेंगे, क्योंकि अलोंग दी एक्सिस निकालना है। ये बात बस याद रखनी चाहिए, बस बाकी तो चीज़ें ईजी ही हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर अब मान लीजिए एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं P। ये इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अब यहाँ से थोड़ी नेमिंग देखिए, ये पॉइंट O है हमारा, तो ये सबको पता है, ये यहाँ से यहाँ तक का A हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का फिर से A हो जाएगा। और फिर यहाँ से अगर, अच्छा यहाँ से मैं एक नेमिंग करता हूँ, यहाँ से लेकर के मैं इसको यहाँ तक, इस डिस्टेंस को मैं x कह देता हूँ। तो अब आप इजीली बता सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस होगी हमारी, अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का x है, तो x में से a हटा दीजिए, ये a है ना इतना, x में से a हटा दीजिए, x में से a हटा दिया तो ये कितना बचा? x - a। और यहाँ से अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो वो हो जाएगी x + a। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ अगर किसी को समझ में नहीं आया। तो ये डिस्टेंस x ली थी, ये a था, x में से पूरे x में से a को हटा दें, इतना a हटा दें, तो ये कितना हो जाएगा? x - a। ये पूरा हमारा क्या था? ये पूरा हमारा था x में, अब ये यहाँ तक का, सॉरी हमने x लिया था, तो ये x + a, x में a जोड़ दिया, x + a। ये अगर डायग्राम आपने अच्छे से क्लियरली बना लिया तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी डेरिवेशन करने में। अब देखते हैं, तो अब क्या है कि अब हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक इस पास +q की वजह से, इक्वेटोरियल में आपने किया था, एक +q की वजह से था, एक -q की वजह से था। तो इस पॉइंट पे +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगी। क्यों? क्योंकि प्लस से निकलती है, और नेगेटिव में टर्मिनेट होती है, नेगेटिव में टर्मिनेट होती है, पता होना चाहिए। तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू +q हो गया ये, क्लियर। और E ड्यू टू -q हो गया ये। अब आप नोट करेंगे तो मैंने E - q सर बहुत छोटा सा एरो बनाया है, ये इतना लंबा एरो बनाया है। इसका रीज़न ये है सर कि ये जो पॉइंट है वो इस चार्ज के ज़्यादा करीब है और इस चार्ज से बहुत दूर है। आप देख रही हैं x - a डिस्टेंस पे और ये x + a डिस्टेंस पे, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होगी, इम्पैक्ट होगी, वो कम होगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बनाया है। और इसकी वजह से जो इम्पैक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, तो वेक्टर जो बड़ा वेक्टर होता है उस तरफ की हमारी जो रिजल्टेंट होता है वो आता है। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये तो इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, एक +q एक -q। तो अब यहाँ पे जो दोनों वेक्टर हैं इनके बीच का एंगल अगर ज़रा आप देखेंगे तो ये 180 डिग्री होगा। वेक्टर्स में हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है तो हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एज
both the vectors have angle 180 degree, so we will, ये आप बोर्ड्स में ऐसा छाप के आएंगे, आप छाप के आएंगे, आपको नंबर मिल रहा होगा, बोर्ड में छाप दीजिएगा जाके ये एज, वो मतलब समझ लीजिए, मतलब एज इट मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा बोर्ड में, एज बोथ द वेक्टर हैव एंगल 180 डिग्री, सो वी विल सब्सट्रैक्ट इट, सो वी विल सब्सट्रैक्ट इट। अब ये देखिए, तो ई हमारा जो नेट हो जाएगा, ई नेट एट पॉइंट पी, ई पी भी लिख सकते हैं, ई नेट लिखा है मैंने, एट पॉइंट पी हो जाएगा हमारा ई ड्यू टू प्लस क्यू माइनस ई ड्यू टू माइनस क्यू। अब सर आप कहेंगे कि, अब आप लोग कहेंगे कि ये आपने प्लस क्यू पहले क्यों लिया, प्लस बड़ा है ना, हम पता चला ना ये बड़ा है, बड़ा वेक्टर है, क्योंकि ये पास है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़्यादा होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे ई प्लस क्यू लिया है, उसमें से हम छोटे वाले को घटा देंगे, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। क्लियर? ज़रा देखते हैं, ई एक जेल, अब मैं इसको लिखूँगा एक जेल पॉइंट पे, अब हम निकालने लगे हैं ई प्लस क्यू क्या होगा। ये इतना तो सबको ही पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 10 पॉइंट वो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो ये के क्यू अपॉन प्लस क्यू की वजह से, तो प्लस क्यू ये है, इसकी वजह से डिस्टेंस देखिए, इस चार से इस चार के बीच की डिस्टेंस होती है ना आर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगी, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगी, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। सिमिलरली माइनस के क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस हम अगर लें यहाँ से, तो यहाँ कितनी है, ये निकाल रखा है हम लोगों ने, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ज़रा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से के क्यू बाहर आ जाएगा, यहाँ से के क्यू कॉमन ले लेते हैं, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये देखते जाइएगा कैलकुलेशन, 1 अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है के क्यू। अब ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो देखिए, तो ये आपको पता होगा, इसको इधर लेते हैं, इसको इधर लेते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये पता होना चाहिए, वरना आपको बहुत टाइम लग जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी कैलकुलेशन, इसीलिए इसको इधर लिखिए, इसको इधर लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन, ये दोनों हो जाएगा हमारा। अब ये कैसे हुआ, अब यहाँ पे बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होगी, ये मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब लोगों को कन्फ्यूजन ये होगी कि ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ क्यों, आखिर हुआ क्यों ये, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो बहुत लोग को रहता है कि सर ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैसे हो गया, यहाँ पे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर है, तो सिंपल है, ये हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया है। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि वो जो बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि एक्स माइनस सॉरी हाँ क्या है ना, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर है। अब समझिएगा, दोनों है, दोनों पे पावर 2 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इनको मैं कॉमन ले लूँ और पावर को कॉमन ले, जैसे एक्स माइनस ए लिख लूँ मल्टीप्लाई में एक्स प्लस ए है, ब्रैकेट पे 2 ले लूँ, यही किया गया है यहाँ पे, यही किया गया है, दैट्स वाई आंसर ये है। अब तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा ही लेंगे आप लोग, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों को एक ब्रैकेट में लेकर के 2 को कॉमन ले लिया गया है, दोनों पे सेम पावर है ना, जैसे 3 पे पावर 2 प्लस 4 पे पावर 2, तो 3 पे पावर 2 इंटू 4 पे पावर 2, तो 3 इंटू 4 12 पे पावर 2, वही किया गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ब्रैकेट में पावर 2 ले लिया। अब इन पे तो फॉर्मूला लगा ही लेंगे ना, ए स्क्वायर। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है बहुत बच्चों को, लेकिन यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट पे 2 ले लिया कॉमन, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे क्या है, ये हमने ले लिया, तो अब हम इसको ज़रा सा खोलेंगे तो आपको विजिबल हो रहा होगा मेरे ख्याल से, के क्यू अपॉन, इसको खोलते तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे खोल लेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा अपॉन, नीचे हमारा वही चलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ आपको आगे दिखाने के लिए, स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मत लिखिएगा, ये एक्सप्लेनेशन के लिए, ये आप यहाँ से लिख लीजिए, कोई इसमें डाउट अभी होना नहीं चाहिए। हो सकता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। तो प्रीवियस पेज पे हमने यहाँ तक हम पहुँच गए थे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों को हम लोग खोल लिया था सिंपल फॉर्मूले से। और फर्दर खोलते हैं,
तो यहाँ पे के क्यू है, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस को अंदर ले जाते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab। ये हो गया कहानी। तो ये अपॉन में वही चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उड़ गया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उड़ गया, बचा 2ab प्लस 2ab, तो ये हो गया 4ab के क्यू। जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है सर, 4ab ऑल राइट। अब हम नीचे लिख देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से 4 में से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 को बाहर भेजते हैं। तो देखिए एक बार में डेरिवेशन याद होती नहीं है, आप लोग को कई बार करना पड़ता है प्रैक्टिस, तो डेरिवेशन आ जाती है। तो ये 2k³ हो गया। अब यहाँ पर हमारा बच गया क्या, 2ab। अब ज़रा यहाँ में नोट करेंगे तो देखेंगे कि ये 2 भी यहाँ पे मौजूद है, q भी मौजूद है, और ये 2a भी मौजूद है, q भी मौजूद है। तो हमको क्या करना है, यहाँ डाइपोल मोमेंट बनाना पड़ेगा। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। तो ये क्या हो गया, 2k³ 2ab। ठीक है। अब यहाँ पे अब आप ज़रा नोट करेंगे तो ये आपको करते करते आ जाएगा। ये देखिए Q भी है 2a भी है, Q इंटू 2a सबको पता है डाइपोल मोमेंट होता है, तो वही बनाने की कोशिश करते हैं। बनाने की कोशिश में ये करेंगे कि इस 2a को मैं बाहर ले लूँगा, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई में तो कर सकते हैं, इस 2a को बाहर ले लूँगा और इस 2k को, k की ज़रूरत नहीं होती है डाइपोल मोमेंट में, तो उसको यहाँ अंदर भेज दूँगा, अरेंजमेंट करूँगा ताकि डाइपोल मोमेंट बन जाए, सिंपल। तो यहाँ से मैं लिख दूँगा 2a और डॉट यहाँ पे q और इधर 2k को भेज दूँगा 2kb। ऑलराइट। तो गाइज इसमें थोड़ा सा करेक्शन आ गया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने b लिख दिया है, कुछ मेजर करेक्शन नहीं है, यहाँ पे b लिख दिया। होप आपने करेक्ट कर ही लिया होगा इसको। ये मैंने यहाँ पे b लिख दिया है कि मेजर मिस्टेक यहाँ से हुई। मेरी मिस्टेक ये थी कि ये देखिए यहाँ पे जब मैंने इसको यहाँ भेजा, इसको यहाँ भेजा, तो ये x प्लस ए का होल स्क्वायर है यहाँ पे, और इधर x प्लस ए का होल स्क्वायर जाता है, इधर x माइनस ए का होल स्क्वायर जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax होना चाहिए था, मैंने b लिख दिया है। फॉर्मूला याद है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही b की जगह आप x कर लें। ये एक करेक्शन यहाँ पे बना लें, b की जगह x कर लें। बाकी तो चीज़ें सेम है, सब कुछ सही है। ये यहाँ पे गया था तो x माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ जाए तो x प्लस ए का होल स्क्वायर, दोनों को खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, क्योंकि x के साथ आदत नहीं होती है ना, इसलिए। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, बस ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब सही है। यहाँ पे भी मैं चेंज बना दे रहा हूँ, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा, कहीं दिक्कत मत रखिएगा दिमाग में, दिक्कत है तो कमेंट करिए। अगर दिक्कत है, थोड़ा सा भी लग रहा है कि क्या कर दिया सर आपने, तो आप इसको मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको क्लियर कर दूँगा। 2a, अब यहाँ पे b हट जाएगा, सॉरी x हो गया और x हो गया। सिंपल समझ में आया ना, वो b मैंने फॉर्मूले की वजह से लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर 2ab हम लोग लिखते हैं ना, तो x a यहाँ पे x था, यहाँ पे नोट करिए, तो x है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2b माइनस 2, देखो फिर b आ रहा है, माइनस 2ax, ठीक है। तो बाकी चीज़ तो क्लियर ही है, ये यहाँ पे x हो जाएगा। अब ये जो हमने अंदर भेजा, ये 2k को अंदर भेजा और 2a को बाहर भेजा, डाइपोल मोमेंट बनाने के लिए हमको बताए, वी नो दैट P इज इक्वल टू 2a डॉट q, दैट इज डाइपोल मोमेंट। तो इस पूरी चीज़ को रिप्लेस कर देंगे डाइपोल मोमेंट से, दैट इज P इज इक्वल टू, दैट इज P ब्रैकेट 2kx अपॉन, यहाँ से ये अपॉन वाला मिस करिए, ये जो चीज़ है ये डायरेक्ट यहाँ मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको पता होगा, यहाँ पे भी है वो चीज़, आप लिखिएगा बोर्ड में, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये चीज़ हमारी आ चुकी है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अरेंजमेंट मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, ये है आपका 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा जर्नल आ गया, जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे ये होती है, एक कंडीशनल भी है, वो भी देख लेते हैं। कंडीशनल में अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं यहीं दिखा देता हूँ, फिर वही कंडीशन लगाएंगे जो इक्वेटोरियम में लगाया था, इफ़ x इज़ मच ग्रेटर देन a, x इज़ मच ग्रेटर देन a। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ, x हमने ये माना था इज़ मच ग्रेटर देन a। देखिए इस केस में क्या है, a ये है
ए से एक्स बहुत बड़ा हो, मतलब ए इतना सा और एक्स यहाँ तक का, एक्स इतना बड़ा, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक एक्स, यहाँ से यहाँ तक एक्स इतना बड़ा और ए इतना छोटा, तो ए को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, मतलब उसका ये है, ठीक है, ए को नेगलेक्ट कर देंगे। तो एक्स इज़ मच मच ग्रेटर देन है, तो नेगलेक्ट कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 2kp अपॉन एक्स क्यूब, 2kp अपॉन एक्स क्यूब। ये ए को निगलेक्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर बचेगा, ये ऊपर है तो ये एक्स पावर 4 हो जाएगा, डिवाइड में है ये पावर 1 हो जाएगा, डिवाइड में है दोनों तो माइनस हो जाएगा। सिंपल। नहीं समझ में आया थोड़ा सा इधर देख लीजिए, नहीं आया तो हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे आप लोग को, देख लीजिए 2kp एक्स अपॉन ए हटा दीजिए, नेगलेक्ट 0, तो एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, तो क्या कितना हो गया 2kp एक्स अपॉन एक्स पे पावर 4, ये पावर 1 है तो एक पावर 1 है, 4 है, 4 में से 1 चला जाएगा तो कट जाएगा ना ये, अरे पावर माइनस हो जाता है सर, ये पावर माइनस हो, डिवाइड में पावर माइनस हो जाता है, लेकिन आप इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये पावर 1 से कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा पूरा और ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे पावर 3 आ जाएगा, तो 2kp अपॉन एक्स ये आ गया, यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल पॉइंट था। ये कंडीशनल है, लेकिन पूरा करके आप छोड़ेंगे, बीच में नहीं, ये कंडीशनल है और ये हमारा जर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर से देख लीजिए, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इस तरीके से कैलकुलेशन, ये मिस्टेक मत करिएगा, बी नहीं एक्स लेना है आपको, जिस तरीके से मैंने फिर ये एक्स ले लिया यहाँ पर, फिर यहाँ पे आपने देखा जिस तरीके से मैंने इसको किया है, ये सिमिलरली यहाँ पे। होप आपको ये